साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेंद्र वर्मा, जीना इसी का नाम यूट्यूब चैनल से आज हम एक सामाजिक विषय पर और धार्मिक चर्चा में वरिष्ठ समाज सेवी, विचारक, चिंतक, दार्शनिक श्री केदारनाथ सचान जी से हम जानेंगे। बाबूजी, आप ये बताएं, पितृपक्ष या गरहु दिन जैसे समय चल रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? चूँकि धर्म को इससे जोड़ करके तमाम घरों में या गया में पिंडदान को लेकर के तमाम लोग आजकल क्या कहते हैं कि इस समय गरहु दिन चल रहा है, कोई अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बारे में कुछ अपनी राय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने फिर एक बार अपने चैनल पे हमें मौका दिया, इसके लिए हम आप दोनों का बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, जो धर्म है, खासकर जो हिंदू धर्म है, ये कोई धार्मिक कार्य नहीं करता, ये ब्राह्मणों की अर्थव्यवस्था है। और ब्राह्मणों ने जितने संस्कार बनाए हैं अपनी आमदनी के लिए बनाए हैं। दुनिया का पहला ये धर्म है कि बिना कोई धार्मिक काम किए केवल पैसे वसूलने को ही धर्म मानता है। तो ये शोषण का एक बड़ा अच्छा हथियार है जो ब्राह्मणों ने बना रखा है, और वो समय समय पर बंटवारा करते रहते हैं, कब हमें पितृपक्ष मनाना है, कब दशहरा मनाना है, कब और कुछ मनाना है। तो ये सारे संस्कार हैं। इन संस्कार का मतलब ये है कि जो संस्कृत ग्रंथों में जो कार्य कहे गए, संस्कृत ग्रंथ लिखे ब्राह्मणों ने, उसमें उनका ये संस्कार है, और इस संस्कार में ब्राह्मण की उपस्थिति और उसका पैसा लेना, ये उनका मुख्य व्यवसाय है। तो ये जो पितृपक्ष जिसको आप कह रहे हो कि अपने पुरखों को हम लोग खाना भोजन देते हैं, ये बहुत ही महंगा संस्कार हो गया है। अब गरीब से गरीब आदमी इसे 5,000 रुपये खर्च करता है, अमीर तो 20,000 से लेकर 50,000 तक खर्च करता है। सारे कपड़े, बर्तन, चारपाइयाँ और अच्छी तरह खाना और दक्षिणा कि हमारे पिताजी का भेज देना कि बहुत कोई तंगी न रह जाए, तो भाई पैसा भी बहुत देते हैं। और ब्राह्मण कहता है कि जो कुछ हमें आप दोगे वो सब हम वहाँ भेज देते हैं, वो आपके पिता को, दादा को वहाँ मिल जाएगा। तो ये ऐसी एक अर्थव्यवस्था है जिसमें आप कल्पना करिए कि एक गांव में, एक मोहल्ले में, शहर में आप आ जाइए, कम से कम कुछ नहीं तो एक ब्राह्मण के हिस्से में 100 जजमान होते हैं जो उसे अपना पिंडदान ये सब कुछ कराते हैं, और उसका खर्चा 20,000 से लेके 5,000 तक होता है। एवरेज अगर आप 10,000 मान लेते हैं तो 100 लोगों में 20,000 रुपये 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति, कितना रुपया हो गया? 1 लाख रुपया हो गया। 1 लाख रुपया 15 दिन के अंदर हर ब्राह्मण की जेब में चला जाता है। और आप मेहनत करते रहिए, सब कुछ करते रहिए, वो उस पैसे से अपने बच्चे पढ़ाता लिखाता है, तुम्हारे ही खिलाफ वो धन को इस्तेमाल करता है। तो पितृपक्ष कुछ नहीं है, न किसी के। आर्य समाज ने हरा इसमें बहुत काम किया, जबकि दयानंद सरस्वती भी ब्राह्मण ही थे, लेकिन उन्होंने इसको बहुत कंडेम किया। और उन्होंने जाटों के बीच सबसे ज़्यादा काम, आर्य समाज का सबसे अधिक काम हरियाणा पंजाब में हुआ था। तो वहाँ जाटों की बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं कि वो पिंडदान में उन्होंने ये करा, ये कह दिया, वो कह दिया। गुरु गोविंद सिंह ने पानी खेतों की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। लोगों का ये क्यों करते हो? तो तुम्हारे पुरखों खाना वहाँ चला जाए तो मेरा पानी भी खेतों में चला जाएगा। इस कुरीति के बारे में आर्य समाज ने बड़ा काम किया, लेकिन ब्राह्मणवाद इतना सशक्त है, उसका मीडिया इतना तेज है कि फिर सबको अपने उसी दायरे में ले आता है। और आज पिंडदान हमारे समाज में एक बड़ी कुरीति और शोषण का बड़ा हथियार बना हुआ है, जिसके हम सब लोग शिकार हैं। बाबूजी, ये बताइए, हम लोग बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं कि जैसे हम लोगों के घरों में प्रायः सुनने को मिलता था कि जो हमारे बाबा जी थे, परबाबा थे, पुरखे थे, सब लोग जो है उसके लिए होम कर लीजिए, अगियार कर लीजिए, या कोई चीज़ खिला के दे देंगे, कौआ आ जाएंगे, उनके माध्यम से आप तक वहाँ तक खबर पहुँच जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं सब सारी चीज़ें? देखिए, ब्राह्मणवाद का एक बड़ा स्तंभ ये है कि वो आत्मा और पुनर्जन्म को मानता है, चमत्कार को मानता है। आत्मा को मान करके ही सारा शोषण होता है कि अब आत्मा यहाँ अटक गई है, आत्मा स्वर्ग में पहुँच गई है, या भूखी तरास रही है। तो ये शोषण के लिए ही ब्राह्मणों ने आत्मा का नाम दिया और पुनर्जन्म को उन्होंने स्थापित कर दिया। तो हम लोग शुरू से यही करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें अपने पुरखों से मोह होता है, लगाव होता है, प्यार होता है। तो उनके नाम पे हम पहले छोटी मोटी चीज़ें कर लेते थे, उनकी याद के दिन कुछ बना लिया, गुलगुलियाँ बना ली, मिठाई बना ली, लेकिन अब उसमें ब्राह्मण हावी हो गया। तो हमारे जिस भी संस्कार में, जिस भी त्यौहार में ब्राह्मण हावी होता है, वो बाजार के अंदर चला जाता है और हमारा शोषण शुरू हो जाता है। इस जो कुरीति है, या इसको कुप्रथा कहिए या एक चलन कहिए, लंबे समय से जो चलन में है कि गया में पिंडदान कर दीजिए,
वहां से आपको पुरखों को तर जाएंगे, या आप उसके लिए कुछ अपनी होम अगियार कर दीजिए, उससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। तो इसका मतलब कुछ है नहीं। कुछ नहीं है। जो गया और तमाम नीमसार मिस्र तमाम जगह उन्होंने बना रखी है क्षेत्र के हिसाब से कि उस इलाके का अमीर आदमी वहाँ पे आए, वहाँ पर बाबाओं का पूरा झुंड होता है, वहाँ पिंडदान करे, वहाँ समूह को पैसा बांटे। तो इसके लिए उन्होंने जगह जगह तमाम जगह बना रखी हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो चूंकि गया को बना दिया, चूंकि गया तो बुद्ध स्थान है, तो बौद्ध इस गया को इन्होंने अपना ये पिंडदान का स्थान बना दिया। इसी तरह नीमसार मिस्र को बना लिया। तो वो इनका एक षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र के तहत ये अच्छा खासा कमा रहे, अच्छा खासा लोग शिकार कर रहे हैं। अच्छा, इस पितृ पक्ष को गरहू दिन कहते हैं। इस दौरान लगभग 15 दिन में इस पखवाड़े में लोग कहते हैं कि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। ये इसके पीछे क्या मतलब मंशा है, क्या हो सकती है ऐसा? देखिए, धर्म जो है डरा करके मनाया जाता है। इस मौसम को जब उन्हें पितृपक्ष मनाना होता है, सबसे पैसा लेना होता है, तो आदमी को दुखी रखने का प्रयास करते हैं कि नहीं कोई अच्छा काम मत करो भाई, तुम्हारे बाबा खत्म हुए थे, बाबा भी स्वर्ग में भूखे बैठे हैं, तुम्हारे बाबा बैठे हुए हैं, तो अच्छे काम मत करो, पहले उनको संतुष्ट करो। तो उनके संतुष्टि के नाम पर आदमी को ये डरा धमका के रखते हैं, भयभीत कर रखते हैं, मोह में रखते हैं। वही इनके एक साधन है कमाने का। पितृपक्ष या गरहू दिन, क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण या कोई भौगोलिक इसका भी कोई रहस्य है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तमाम भौगोलिक कारण और तमाम पर्यावरणीय जो काम हैं वो धर्म के अलावा भी होते हैं। जैसे वो जरूरी कि धार्मिक हो। जैसे मान लीजिए कि जहाँ जो कौमें ज़्यादा लड़ाई लड़ती रही हैं, जहाँ लोग ज़्यादा पुरुष मरते रहे हैं, वहाँ बहुपत्नी प्रथा है, इसका धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। जहाँ गरीबी आती है, जब खेती बढ़ती चली जाती है, रोजगार नहीं होता है, तो लोग 4 बहुएं नहीं लाते। ये हिंदुओं में भी है। आपके हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कुछ ऐसी उपजातियाँ रहती हैं जो 4 बच्चों के लिए 1 बीवी लाते हैं और उन्हीं का सिस्टम करते हैं। तो जो कौमें लड़ती रही, वो अपने को क्षत्रिय कहते हैं। तो जो कौमें लड़ती रहीं, पलायन करती रहीं, उनकी संख्या, वहाँ महिलाओं की संख्या घटी है। और जब घटी है तो वो एक यहाँ रख लेते हैं। जो ज़्यादा सुखी रहे, जो ज़्यादा अमीर रहे, जहाँ ज़मीनें ज़्यादा रहीं, जहाँ थोड़ी जमींदारी रही, उनके यहाँ बहुपत्नी प्रथा है। इसका धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। हम धर्म का ठप्पा लगाते हैं कि मुसलमान ऐसा करता है, हिंदू ऐसा करता है। ये सब भौगोलिक कारणों से होता है। आपके इतने जीवन काल में कभी कोई चीज, कोई वृत्तांत हो जो बताना चाहते हो पितृपक्ष और गरहू दिन के लिए? आप जैसे कह रहे थे कि एक बार कोई वृत्तांत था, खैनी वगैरह, जी जी जी, उसके बारे में कुछ बताएं। हमारे मोहल्ले में तो बहुत सारे पुरोहित ब्राह्मण रहते हैं, हमारी समूह से मित्रता भी बहुत है। तो एक बार हमसे एक पंडित जी ने कहा, हमारे पड़ोस में रहते हैं, कि यार आप अपने पुरखों की आत्मा को शांति नहीं करते हो? तो उनका नहीं, हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे तो पुरखे किसान थे और सीधे स्वर्ग गए, उन्होंने कोई पाप जीवन किया नहीं है, तो उनके लिए कोई बाधा नहीं है। स्वर्ग में किसी चीज़ की कमी भी नहीं खाने पीने की, हम उन्हें क्या भेज सकते हैं। और हाँ, एक बात जरूर है, हमने उनसे कहा पंडित जी से कि हमारे पिताजी तंबाकू खाते थे, तो खाने पीने की वहाँ कमी नहीं। अगर कोई पंडित हमें ऐसा मिल जाए जो तंबाकू हमारी 1 किलो भेज दे, हमारी उनसे बात भी होती है। तो कहते हैं बेटा यहाँ तो बड़ा सुख है, यहाँ कामधेनु गाय है, कल्प वृक्ष है, जो फल मन में आए खाओ, जितना दूध चाहो उतना पियो। हाँ, यहाँ तंबाकू नहीं मिलती है। तो हमने अपने पंडित जी से कहा कि यार अगर पंडित जी ऐसा कोई हमें ब्राह्मण मिल जाए जो 1 किलो 1 किलो तंबाकू खा के भेज दे, वहाँ पे खा ले, और हमारे पिता को मिल जाए, तो हम ये काम करा सकते हैं। इस पर कोई तैयार नहीं होता है। आज भी कहते हैं भाई इसके अलावा उन्हें कोई आवश्यकता भी नहीं है, कपड़े लत्ते की वहाँ कमी नहीं है। तो ये एक आडंबर है जिसपे लोग फंसे हुए हैं, और ये ब्राह्मण लोग डराते हैं, मोह पैदा कराते हैं। तुम्हारे पुरखे थे, उनके लिए इतना करो उतना करो। जो लोग जिंदा में रोटी नहीं देते, अपने मोहल्ले में ब्राह्मणों को खुश करने के लिए 10,000 रुपया खर्च करते हैं। बाबूजी, आप अंत समय में हम आपसे ये चाहेंगे कि इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? लोग जो इस मकर जाल में फंसे हुए हैं, इसके लिए पितृपक्ष या गरहू दिन को कैसे, किस तरीके से लोग आम दिनों की तरह लें, या क्या संदेश देना? पहली बात तो ये है कि जब आदमी मर जाता है, उसके शव को जला दिया जाता है। हम ऐसा नहीं मानते कि कहीं आत्मा होती, लेकिन चलिए अगर होती भी है तो उड़ के सीधे भगवान के, सब आदमी कहता है इनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो अगर भगवान के श्री चरणों में ऑलरेडी पहुंची गए हैं, तो कहाँ अटके हैं आप खाना बेचते हो? आपको ये कैसे आप मानते हो कि वो आत्मा भटक रही है? इसका पैमाना कौन सा? इसे कौन पढ़ के बताता है कहाँ भटक रही, कहाँ जा रही, कहाँ नहीं जा रही है? तो जब सब लोग वहां चले गए, आत्माएं वहां चली गई, शरीर यहाँ नष्ट हो गया, तो खाना किसे दे रहे हो?
तो ये भाई छोटी सी बात है, लेकिन इस शोषण को एक्चुअल ये है, भारत में जो धर्म नहीं है, ये ब्राह्मणवाद की अर्थव्यवस्था है और वो सबको अपने शिकंजे में लिए हुए। और वो ये देश को हम भले माने कि हिंदुओं का देश है, ये हिंदुओं का ना धर्म है ना कुछ, ये ब्राह्मणों का धर्म है और ब्राह्मण के शोषण का हथियार है। हम सब उसके शिकार हैं। हमारा इस धर्म में कोई योगदान नहीं है, हम केवल फॉलो कर सकते हैं। हम पैसा देते रहें, पूजा पाठ करते रहें तो हम धार्मिक बने रहेंगे। अगर हम धर्म के अच्छे काम करेंगे, स्कूल खोलेंगे, गरीबों को दान देंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम धार्मिक नहीं कहे जाएंगे। तो इस देश का जो सबसे पढ़ा लिखा आदमी वो ये नहीं समझता है कि हम ब्राह्मणों गुलाम है कि हम धार्मिक हैं। कभी भी जैसे आप चर्च में जाएं तो वहाँ का जो वो होता है, उनका मेन पादरी, वो सबकी कुर्सियाँ लगवाता है, साफ कराता है, सबको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करता है, बिठा कर बात करता है। जो उनका बहुत ही विद्वान होता है, जिसको प्रीच कहते हैं, उससे वो एक संबोधन कराते हैं कि भाई किस विषय पर साइंस में कहाँ जाना चाहिए। यही मस्जिदों में होता है। मौलवी मस्जिद की व्यवस्था करता है, व्यवस्था के बाद नमाज कोई पढ़ा सकता है। उनके यहाँ छोटा बड़े कोई फर्ज नहीं, सब आइए अपनी लाइन से नमाज पढ़िए। नमाज के बाद वो एक संदेश देता है कि भाई इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हिंदू धर्म में केवल ब्राह्मण बैठा है, आप जाइए, मिठाई ले जाइए, फल ले जाइए, चरणों में पड़ जाइए, इसके बाद वो हाथ उठा के आपका सामान ले लेगा, बस आप धार्मिक हो जाओगे। कोई धर्म की बात नहीं होगी, कोई व्यवहार की बात नहीं होगी, समाज में किसी अन्याय के खिलाफ बात नहीं होगी। लेकिन आपने पैसा दे दिया तो आपको धर्म का सर्टिफिकेट मिल गया। इतना हिंदू धर्म है और कुछ नहीं है। प्रायः देखने को मिलता है कि इस पितृपक्ष या गर्भु दिन में लोग बड़े बड़ी दाढ़ी व बाल बढ़ा लेते हैं। अगर उनसे पूछे भैया आपने ऐसा क्यों किया, तो कहते भैया इस समय गर्भु दिन चल रहे हैं और जब अच्छे दिन आएंगे तब इसको हम अपना क्लीन कर लेंगे सब सारी चीजें। और ऐसा देखने को मिलता है लगभग हर घरों में। तो एक अच्छा सा संदेश आप क्या देंगे बाबूजी कि आम दिनों की तरह इस दिन को मनाया जाए या जैसे देखा जाए, या इसके लिए अलग से कुछ करने की? बिल्कुल उदासीन नहीं रहना चाहिए, दाढ़ी में सब क्लीन करना चाहिए, बल्कि और ज्यादा साफ सुथरा रहना चाहिए जी, मतलब ताकि हमारे पुरखे अगर उन्हीं की भाषा में माने कि देखें तो उन्हें पता लगे हमारी औलादें बड़ी सुख शांति से रह रही है। और वो तो ये एक पाखंड है, एक ढोंग है, जिसको 70% हिंदू मानता है और 3% ब्राह्मण से मनवाता है, और सब उसी को मान करके अपने को धार्मिक कहने का वो करते हैं। इस कुप्रथा या इस चीज चलन को हम लोग एक आम दिनों की तरह हम लोग माने, इससे हमें सब लोगों का क्रमिक विकास होगा और बुद्धि का। देखिए, धर्म से के खिलाफ लड़ना और बोलना, एक जबकि ये धर्म नहीं है तो भी पाखंड के खिलाफ बोलना इस प्रदेश में देश में बड़ा संकटपूर्ण है। जब आप किसी कुरीति पर या पाखंड पर बोलते हो तो ब्राह्मण एक टैग कर देता है कि आप धर्म के खिलाफ हो। आपने धर्म की कोई बात कह दी कि यहाँ बड़ा पैसा चढ़ता है, वो चढ़ता है, आप ईश्वर के खिलाफ। अगर आपने चढ़ावे की आलोचना कर दी तो कहेगा आप भगवान के बुराई करते हो। तो ये इस देश का ट्रेंड बना हुआ है। ब्राह्मण इस देश का मालिक है और वही ये सब कुछ कर रहा है। हम लोग इससे अलग इसलिए हैं कि हमारी तो संस्कृति ये नहीं है। हम तो किसान संस्कृति के लोग हैं, जो वैदिक सभ्यता से बहुत पुरानी है। वो सिंधु घाटी सभ्यता है और द्रविड़ सभ्यता उसी का एक हिस्सा है। तो हम न इसके वर्ण व्यवस्था में हैं और न हम इसके धर्म के अनुयायी हैं। हमारे अपने त्यौहार थे जिनमें ब्राह्मण ने हमें सब कवर कर लिया। हम अपने पुरखों को भी मिठाइयाँ चढ़ाते थे, अपने गांव में कुल देवी की भी पूजा करते थे, और जब फसल पैदा होती तो भी हम त्यौहार मनाते थे, नाचते गाते थे, खुशियाँ मनाते थे। लेकिन वो सारी चीज़ें ब्राह्मण धर्म ने अपने आप समेट ली और उसमें बहुत अब हमारे उनके त्योहारों में कोई अंतर ही नहीं रह गया। ब्राह्मण ने कोई अपना नया धर्म नहीं चलाता, नया कोई त्यौहार नहीं चलाता। तुम्हारे त्योहारों में अपनी वो काबिलियत घुसेड़ता है, अपनी कथानक घुसेड़ता है। तो इस तरह से चल रहा है। समाज में जागरूकता है नहीं है और धर्म और पाखंड खिलाफ बोलने की भी बहुत कम क्षमता है। जो लोग बोल रहे हैं उनका ये कोई साझा मंच नहीं, सब अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बातों में बोलते हैं, जिससे समाज में भी वैचारिकी आ रही है, लेकिन संगठन नहीं बन रहा है, एक दिशा नहीं बन पा रही है। ये भी हमारे समाज की कमी है। बहुत लोग लगे हुए हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ इसकी वैचारिकी बढ़ेगी और विचारधारा बढ़ेगी। धन्यवाद। इस पितृपक्ष व गर्भु दिन को जानने के लिए जीना इसी का नाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट